अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं CS 401 असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन, जो 2020 फाल 2024 की दूसरी असाइनमेंट है। तो चलते हैं अपनी क्वेश्चन फाइल की तरफ। ये हमारी क्वेश्चन फाइल है जो हमारी सेकंड असाइनमेंट है, ये फाल 2024 की, ठीक है। और ये हमारी कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट है। ये CS 401 इसका कोड है और लास्ट डेट इसकी 22 नवंबर 2024 है। हम 23 नवंबर 2024 को रात 12 बजे से पहले तक भी इसको सबमिट करवा सकते हैं। तो ये हमें एक डॉक फॉर्मेट के अंदर जो है सबमिट करवानी है। इसका जो हमें सॉल्यूशन सबमिट करवाना है। बाकी इसका जो टास्क है वो यहाँ पे अवेलेबल है कि राइट आ प्रोग्राम दैट विल सम योर VUID स्टूडेंट, जो हमारी VUID है उसका सम, एंड देन डिटरमाइन इफ़ द रिज़ल्ट इज़ इवन आर नॉट, कि हमने उसके ऑड और इवन होने पे जो है उसके सम का जो आगे प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करना है। कि पहले हमने अपनी ID को क्या करना है, एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स इन, मतलब कि हमने अपनी ID को एक्सक्लूड नहीं करना फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट इन एरे। फॉर एग्जांपल इफ़ योर स्टूडेंट ID, हमारी ये ID है तो क्रिएट एन एरे, हमने एरे को इस तरह से क्रिएट करना है कि हमने एक एरे लेनी है और उसके अंदर हमने इस तरह से अपनी ID के हर न्यूमेरिक को टाइप करना है एज इट एलिमेंट, एज अ एलिमेंट एरे के अंदर। कि एरे के अंदर हमारे पास जो भी होता है वो एक एलिमेंट के तौर पर ही हम उसको लेते हैं। when calculating the sum, जब सम को कैलकुलेट करो, there is no need to use counter register। काउंटर रजिस्टर को हमने यूज़ नहीं करना, ठीक है, ज़रूरत नहीं है उसको यूज़ करने की, ठीक है। यानी जो टॉप लेफ्ट साइड पे रजिस्टर होते हैं वो काउंटर रजिस्टर होते हैं। यू कैन डायरेक्टली परफॉर्म कैलकुलेशन बाय एक्सेसिंग द एलिमेंट, यानी हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी उसका क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में हेक्साडेसिमल होता है हमारे न्यूमेरिक नंबर्स का, तो उसका हम डायरेक्ट भी उसको सम जो है उसका वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने यही बताया हुआ है, ठीक है। एरे के अंदर यानी 1 2 में जमा होगा, फिर 1 और 2 3, 3 और 3 6, कुछ इस तरह से हमने ये सीक्वेंस चलानी है। When determining if the resultant sum is even, use appropriate bitwise operator and jump instruction। यानी हमने इसको यूज़ करना है, हमने लेआउट को यूज़ करना है बिटवाइज ऑपरेटर को, और जंप करवाना है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में। तो लास्ट पे एक इंस्ट्रक्शन है, इफ़ रिजल्ट इज इवन, अगर रिजल्ट इवन होगा हमारे इस ID को अगर हम सम करें, ठीक है, और रिजल्ट इवन होगा, कोई इवन लाइक 46, लाइक 48, लाइक 36 इवन नंबर आता है, तो वो क्या होगा, स्टोर 1 इन DX। अगर इवन आएगा तो DX के अंदर हमने उसको क्या करना है, स्टोर करवा देना है 1 को DX रजिस्टर के अंदर। अदरवाइज उसके अंदर स्टोर क्या होगा, 0 स्टोर होगा, ठीक है। ये हमारा काम है जी मेन। और यहाँ पे फिर हमने जी एक और छोटा सा इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि मेमोरी एरिया 1 मस्ट शो द सम ऑफ योर स्टूडेंट ID रजिस्टर, कि एक बार तो कम से कम जो है वो आपका जो मेमोरी एरिया है, यानी जो टॉप से थोड़ा सा नीचे राइट साइड पे होता है वो आपका मेमोरी एरिया होता है, ठीक है, फर्स्ट मेमोरी एरिया, वहाँ पे आपकी जो स्टूडेंट ID का सम है वो वहाँ पे नज़र आना चाहिए। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ DX रजिस्टर शुड इंडिकेट, और करना चाहिए इंडिकेट नम इज इवन आर ऑड आइदर 0, ठीक है जी। यानी अगर उसका सम इवन है या ओड है तो वो 1 या 0 इंडिकेट करे। ये थी इंस्ट्रक्शन जी हमारे पास। हमने एक यहाँ पे अपना कोड लिखना है, फिर उसके बाद हमने उसका रिजल्टेंट का जो स्क्रीनशॉट होगा वो हमने शो करवाना है। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ कि इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपको 2 सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, एक DOSBox और एक आपका SMSoft, एक लाइब्रेरी के तौर पे यूज़ होगा, उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अगर आपको अपने डाउनलोड सेक्शन में ले चलूँ
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर मैं आपको सबसे नीचे यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक एसएम सॉफ्ट और एक डॉस बॉक्स मुझे यहाँ पे 32 बिट इंस्टॉलर नजर आ रहा है। ये दोनों सॉफ्टवेयर आपको कहाँ से मिलेंगे? ये आपको आपके LMS से मिल जाएंगे। डोंट वरी कि ये सॉफ्टवेयर हमें कहाँ से मिलेंगे। आप अपने LMS को लॉगिन करें, CS401 के लेक्चर या सेक्शन में जाएं, जहाँ सबसे ऊपर उसका नेम लिखा होता है, टाइटल, उस पर क्लिक करें तो एक पेज ओपन होता है जिसके लेफ्ट साइड पे एक साइड बार होता है, वहाँ पे इंडेक्स होता है, लेक्चर्स होते हैं, वहाँ पे डाउनलोड फाइल लिखा होगा। उस डाउनलोड फाइल पे आपने क्लिक करना है, तो सारी की सारी जो लेक्चर्स होंगे, PPT स्लाइड्स होंगी, जो भी होगा वहाँ पे सॉफ्टवेयर होंगे रिलेटेड, वो वहाँ पे शो हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो वहाँ से आपने एसएम सॉफ्ट को और डॉस बॉक्स को क्या कर लेना है, आपने डाउनलोड कर लेना है। डॉस बॉक्स को आपने इंस्टॉल कर लेना है एज यूजुअल, लाइक एज अदर सॉफ्टवेयर, ठीक है, जैसे हम दूसरे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। और एसएम सॉफ्ट का ये जो जिप फोल्डर है, इसको आपने कर लेना है एक्सट्रैक्ट, ठीक है जी। इसको एक्सट्रैक्ट जब करेंगे तो ये एक फोल्डर की शक्ल में आ जाएगा। उस फोल्डर को आपने रखना है अपनी लोकल डिस्क C के अंदर। यहाँ मैं अगर लोकल डिस्क C में जाता हूँ, ये देखें, ये मेरी लोकल डिस्क C है, मैं यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरा एसएम सॉफ्ट ये पड़ा हुआ, देखिए, जो मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है, ये एसएम सॉफ्ट ये मेरा पड़ा हुआ है, ये देखें, ठीक है जी। इस तरह आपने जो एक्सट्रैक्ट फोल्डर होगा उसको आपने यहाँ लोकल डिस्क C के अंदर, यानी जो ड्राइव C है उसके अंदर आपने रख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ सर्च बार में जाना है, आपने लिखना है नोटपैड। जैसे ही आप नोटपैड लिखेंगे तो इस तरह आपने नोटपैड पे क्लिक करके इस तरह का नोटपैड ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद मैं ज़रा आपको बता दूं, एक दफ़ा मैं कोड ज़रा कॉपी कर लूं, यहाँ से हम इस कोड को ज़रा कॉपी कर लेते हैं जी, ठीक है। ये मैंने कोड कॉपी किया है। यहाँ पे आपने इस कोड को इस तरह से लिख लेना है। ये छोटा सा कोड है, आप यहाँ वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा होता है इस तरह, ये कमेंट होता है, यहाँ ये सेमीकोलन और सेमीकोलन के बाद जो होता है ये कमेंट होता है हमारे पास। आप इस कमेंट को ना लिखें, डजंट इशू, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आपने सिर्फ ये वाली लाइंस लिखनी होती हैं, ठीक है, छोटा सा कोड है, ये आपने लिखना है। यहाँ पे मैंने वही यूज़ किया है जो कि मुझे दिया गया है आपकी क्वेश्चन फाइल के अंदर आईडी, मैंने उसी को यूज़ किया है। मैं यहाँ पे 8 है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है, मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ, ठीक है जी, 7 आप कर लें, ठीक है जी। आपने यहाँ पे अपनी आईडी लिखनी है जी, जो भी आपकी आईडी होगी, ठीक है। तो ये छोटा सा कोड है, आपने इसको कंट्रोल S करना है। कंट्रोल S करके आपने अपनी यहाँ से आपने ये जो आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, ठीक है जी, आपने करना क्या है, यहाँ से लोकल डिस्क C में जाना है। मैं लोकल डिस्क C में गया। अब यहाँ पे आपने एसएम सॉफ्ट का फोल्डर फाइंड करना है। ये मेरे पास फोल्डर पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे एसएम सॉफ्ट पे गया और अब यहाँ पे फाइल नेम की जगह पे यहाँ पे मैं लिखूंगा CS401.asm। आप यहाँ पे अपनी आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, अपना नेम भी यूज़ कर सकते हैं, एनीथिंग एल्स आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं CS401 की जगह पे। लेकिन .sm ये आपने ज़रूर लिखना है, ये याद रखना। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका कोड कंपाइल नहीं होगा, ठीक है। आप CS401 की जगह कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैंने .asm इसकी एक्सटेंशन दी है, मेरे पास ऑलरेडी सेव है इसलिए मैं इसको सेव नहीं करूँगा, ठीक है जी। ये मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो ये कोड है जी, आपने देख के लिख लेना है। अब इसको इस प्रोसेस के बाद करना क्या है, मैं इसको क्लोज करता हूँ, डोंट सेव क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सेव है। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, इसको भी मिनिमाइज करता हूँ। अब जो मैंने डॉस बॉक्स को इंस्टॉल किया था वो मेरे पास कुछ इस आइकन में नज़र आ रहा होगा, या आप यहाँ सर्च बार में जाएं, यहाँ पे लिखें डॉस एंड बॉक्स, ठीक है। तो ये इस तरह का आपके सामने ऐप शो हो जाएगा, आपने इसको ओपन करना है।
अब आपने यहां पे क्या लिखना है, अब आपने यहां पे लिखना है MOUNT माउंट, और मेरी जो एसएम सॉफ्ट का फोल्डर है वो लोकल डिस्क सी में पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सी। आप कैपिटल में लिखें, स्मॉल लेटर में लिखें, नो इशू, ठीक है। सी लिखने के बाद जो मेरी ड्राइव का नाम है जिसमें एसएम सॉफ्ट का फोल्डर पड़ा हुआ है, वो मैंने ड्राइव का नेम लिखा सी। मैं स्पेस दूंगा, फिर सी। अब यहाँ पे मैं कॉलन लगाऊंगा। यहाँ पे आपने देखना है कि नॉट सेमी कॉलन, मैंने लगाया है कॉलन, ठीक है जी। कॉलन लगाने के बाद मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाया और मैंने अपने एसएम सॉफ्ट फोल्डर का नाम लिखा। ये देखें लोकल डिस्क सी है ये मेरी, ठीक है जी। ये देखें लोकल डिस्क सी है और यहाँ पे ये एसएम सॉफ्ट है जी। एसएम सॉफ्ट का अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नाम अपने फोल्डर का, ASMSOFT एसएम सॉफ्ट, और मैंने इंटर कर दिया। तो ये मेरी डायरेक्टरी जो है वो माउंट हो चुकी है सक्सेसफुली। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ मैं अगेन से अपनी डायरेक्टरी के अंदर जाऊँगा। डायरेक्टरी में जाने के लिए मैं अपनी ड्राइव का जो है नाम लिखूंगा सी, और यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा। कॉलन लगा के मैंने इंटर किया, तो अब मैं अपनी डायरेक्टरी के अंदर आ गया। देखें यहाँ पे Z शो हो रहा था, और यहाँ पे जब मैंने डायरेक्टरी के अंदर गया हूँ तो यहाँ पे C शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से आपको शो होगा, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये यहाँ पे देखें ये Z था, मैं C डायरेक्टरी में गया हूँ, तो अब मैं यहाँ पे अपनी C डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मैंने करना क्या है, मैंने यहाँ पे लिखना है नेसम, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ जाऊँ। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नेसम, NASM नेसम, स्पेस दूंगा, अपनी फाइल का नेम लिखूंगा। तो रिमेंबर दैट कि मैंने अपनी फाइल का नाम रखा था CS401.ASM, ये मेरी फाइल का नाम था। इसके बाद मैं हाइफन लगाऊंगा यानी -O लिखूंगा अपनी ऑब्जेक्ट फाइल बनाने के लिए। फिर मैं CS401.com लिखूंगा, ठीक है जी। इस तरह मैंने लिख के इसको इंटर कर देना है। अगर कोई एरर ना हुआ आपके कोड में तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा, आपकी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब हमने ऑब्जेक्ट फाइल को क्या करना है, रन करना है। रन करने के लिए आप DFD बगर का यूज करेंगे, AFD बगर का। AFD बगर मैंने लिखा AFD और CS401.com जो हमारे ऑब्जेक्ट फाइल का नेम है। ये आप यहाँ पे देखें, ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट का नाम रखा CS401.com, और यहाँ पे हमने AFD अपने डिबगर का नाम लिखा कि हम इसको रन करना चाहते हैं AFD में, और फिर हमने अपने ऑब्जेक्ट फाइल का नेम लिखा और मैंने कर दिया इसको इंटर। तो यू नो कि आप देख सकते हैं, मैं इसको अगर थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूं, ये देखें, ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे प्रेस करना है M1, ठीक है जी। मतलब कि M1 ये जो हमारी मेमोरी 1 है ये वाली, यहाँ पे हम शो करवाना चाहते हैं अपनी सम को, यानी जो हमारी VUID के डिजिट है उनका सम होगा, इसलिए मेमोरी 1 मैं यहाँ पे अब दूंगा स्पेस। स्पेस देके मैं लिखूंगा DS। DS बेसिकली क्या है, DS मेरी डायरेक्टरी स्टेटमेंट है, यहाँ मेमोरी के अंदर मेरी डायरेक्टरी स्टेटमेंट है। अब मैं यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा, कॉलन लगा के मैं कोड लिखूंगा यहाँ पे अपनी मेमोरी डायरेक्टरी का 010C, ये मेरी डायरेक्टरी का कोड है जी, और मैं इसको कर दूंगा इंटर। तो जैसे मैं इंटर करूंगा आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मेमोरी 1 के अंदर DS:010C यानी 10C आ चुका है, और C की जगह 00 आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे प्रेस करना है F1, मैं यहाँ पे F1 प्रेस करता जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे आपको आगे जाने से पहले एक चीज़ जो है वो रियलाइज़ करवा दूं कि मैं अगर यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे जाऊं और ये जो मैंने ओपन किया हुआ है इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूं जी, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करता हूं, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूं। मेरी कोड के अंदर अगर मैं आपको यहाँ से ये एसएम सॉफ्ट और मेरी फाइल थी CS401.ASM, इसको मैं ओपन करता हूँ विद नोटपैड, ठीक है।
अब यहाँ पे मेरी जो डिजिट है वो बनते हैं ये मेरी आईडी के डिजिट, ठीक है जी, मेरी स्टूडेंट आईडी के। आपकी अपनी आईडी होगी। मैं अगर यहाँ पे 7 करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि 7 उन्होंने बोला है, और बल्कि अब यहाँ पे 8 ही रहने दें क्योंकि मैंने रन कर लिया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अब हमने इसको करना है सम, ठीक है जी। सम क्या होगा इसका, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 8 29, और 29 + 8 कितने होंगे, 37, और 37 + 9 कितने होंगे, 46। तो ये बन गए टोटल 46। अब आपने जाना है अपने ब्राउज़र पे, किसी भी ब्राउज़र पे, और यहाँ पे जाके आपने टाइप करना है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अदरवाइज आप ये एड्रेस नोट कर लें, ये वाला, ठीक है जी। इसको आप एड्रेस पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं आप लोगों को, मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं, ये एड्रेस है जी, ठीक है जी। rapidtables.com कन्वर्ट नंबर्स डेसिमल टू hex.html, ये आपका एड्रेस है जी। आपने सेम यही अपने ब्राउज़र में डालेंगे तो डायरेक्ट ये वाला पेज जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, डेसिमल है यहाँ पे, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है जी। फ्रॉम हम डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटर डेसिमल नंबर। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 46 और कन्वर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो हेक्सा नंबर आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 2E, मेरे पास आ रहा है जी हेक्साडेसिमल का नंबर। तो अब अगर मैं आपको ले चलूँ अपने AFD डीबगर में, अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ 010C के अंदर, इस मेमोरी के अंदर, ये जो हेक्साडेसिमल है, यानी जो मेरे डिजिट का सम है उसका जो हेक्साडेसिमल है, यहाँ मेमोरी के अंदर शो होना चाहिए, ठीक है जी। और यहाँ जो AX है, अगर अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लूँ, अब मैं यहाँ पे जूम कर लूँ थोड़ा सा, ठीक है जी, ये यहाँ पे, और इसको मैं मिनिमाइज कर लूँ, अब थोड़ा सा ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ ये जो हमारे पास DX है, यहाँ पे अगर तो आपका इवन है तो 1 आना चाहिए, और अगर ओड है तो 0 आना चाहिए। तो मैं अब इसको कंपाइल करने रन करने के लिए मैं F1 प्रेस करता हूँ। मैं F1 प्रेस करता रहूँगा जब तक कि यहाँ DS0110C और C के नीचे 2E नहीं आ जाता, क्योंकि मेरा जो सम का हेक्साडेसिमल है वो 2E है। मैं F1 प्रेस करता हूं जी, 2E यहां पे आ चुका है, यहां पे नहीं आया, ऐसी है जी। मैं अगेन से F1 प्रेस करता हूं, तो अब देखें यहां पे 2E आ चुका है। अब हमें नीड है कि DX की जगह यहां पे 1 आए, क्योंकि हमारा जो इवन नंबर है वो है 46, क्योंकि ये हमारा जो सम है आईडी का ये है इवन नंबर, ठीक है जी। मैं यहाँ पे F1 मज़ीद प्रेस करता रहूँगा, तो आप देखें यहाँ पे 1 आ चुका है, लेकिन मैंने क्या करना है, यहाँ AX की वैल्यू में 4C0000 आना चाहिए। मैं अगेन से एक दफ़ा, यहाँ पे 1 आ चुके हैं, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मूव AX 4C0000 ये आना चाहिए। तो मैं अगर F1 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम एंड हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इससे आगे जाऊँगा तो मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब आप देखें कि AX में 4C00 भी आ गया, DX में 1 भी आ गया, और यहाँ पे 2E भी आ गया। तो अब यहाँ पे मुझे लेना है स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं करूँगा स्निपिंग टूल का यूज़। मैं यहाँ सर्च बार में जाता हूँ और मैं लिखता हूँ स्निप। जस्ट मैंने स्निप लिखा तो यहाँ पे देखें स्निपिंग टूल आ चुका है। मैं इस स्निपिंग टूल को करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पे इस तरह का एक स्निपिंग टूल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, और न्यू पे क्लिक करने के लिए करने के बाद यहाँ पे ये थोड़ी सी ब्लर हो जाएगी। अब जितना मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए उतना मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। मुझे चाहिए इतना सा स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से सिलेक्ट और छोड़ देता हूँ, तो ये इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने सिंपल करना क्या है,
कंट्रोल प्लस सी आपने यहाँ से प्रेस करना है तो ये कॉपी हो जाएगा। अब आपने एक अदद यहाँ से वर्ड फाइल ओपन करनी है अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट की, ठीक है। आपने वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल ओपन करके आपने करना क्या है, आपने सिंपली वहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, आपने सिर्फ इस कंट्रोल वी को प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस वी को, तो स्क्रीनशॉट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। और उसके ऊपर आपको कोड चाहिए, तो कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ जी यहाँ से, ठीक है जी। और यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ कोड, ठीक है जी। ये मेरा सॉल्यूशन क्या हो चुका है जी, कंप्लीट हो चुका है। अब आप इस फाइल को करेंगे सेव और करवा देंगे सबमिट। अब यहाँ पे dx1 आया क्योंकि हमारी आईडी का जो डिजिट था, सम था, वो था इवन। अगर ओड होगा तो यहाँ पे 0 आएगा, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस में बोला हुआ था। मैं आपको दिखा दूं, ये देखें, इवन होगा, रिजल्ट इवन स्टोर 1 आएगा इन dx रजिस्टर, ठीक है जी। हमारे dx रजिस्टर में देखें, यहाँ पे ये जो dx रजिस्टर है 1 आ चुका है, और मेमोरी के अंदर क्या आ चुका है, 2e आ चुका है, ठीक है जी। और अगर अदरवाइज क्या होगा, अगर ओड होगा तो फिर क्या होगा, 0 आएगा। तो मैं अगर अपने कोड में जाऊं और यहाँ पे मैंने 8 किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे 7 कर दूं और कंट्रोल एस कर दूं तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अगेन से अपने जो है वो कोड को कंपाइल करता हूँ और उसको मैं रन करूँगा। मैं यहाँ से डॉस बॉक्स ओपन करता हूँ जी। अब मैं डिटेल से बता चुका हूँ, अब मैं जल्दी करूँगा ताकि वीडियो मज़ीद लंबी ना हो। माजरत चाहूँगा कि वीडियो लंबी हुई, और मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा स्पीड के साथ करूँगा CS, और मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से, और C करना था, और मैं यहाँ पे कर दूँगा जी nesum cs401.sm -o cs401.com। जी मेरा कोई एरर नहीं आया, AFD cs401.com। जी ये मेरा AFD बगर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है जी। अब मेरा इसका कितना बनेगा, मैं अगर आपको दिखाऊं अपनी फाइल में, अब मेरा यहाँ 8 था तो बन रहा था 46, इसका सम बन रहा था, इन सब का सम बन रहा था 46, क्योंकि यहाँ पे 8 था। अब मैंने 7 कर दिया है, मीन के एक कम हो जाएगा, 45 रह जाएगा। 45 का जो यहाँ पे हमारे पास होगा वो कितना होगा जी, अगर मैं यहाँ पे 45 करूँ और कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे 2D आएगा, ठीक है जी। चलें अब हम अपने AFD बगर में जाते हैं, और मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे वही फार्मूला, वही कमांड मेमोरी 1 के लिए M1 DS:010C और इंटर प्रेस कर दूंगा। अब मैं F1 को प्रेस करूंगा जी, F1 को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये जो मेरा AX है, यहाँ पे 1C आया हुआ है, यहाँ पे आना चाहिए क्या, 2D आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो आप देखें 2D आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं आया। एक बार और प्रेस करूँगा तो यहाँ पे 2D आ चुका है, लेकिन यहाँ पे DX में 00 और AX में क्या आना चाहिए, 4C00 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे F1 मज़ीद प्रेस करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे जब तक कि यहाँ पे 4C00 नहीं आ जाता तब तक आपने प्रेस करते रहना है। अब देखें मेरा यहाँ पे ये जो मुझे लेकर आ गया है, ये मुझे लेके आ गया 4C00 तक। अगर मैं एक दफ़ा और F1 प्रेस करूँ तो आप देखें अब यहाँ पे 2D शो हो रहा है, ठीक है, 10C में, और ये मेरी इंट 21 पे यहाँ पे आ गया है। अगर इससे आगे मैं F1 प्रेस करूँगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। यहाँ पे आ गया 4C00 और DX पे क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो यहाँ पे अब हमने लेना है इसका स्क्रीनशॉट। तो ये दो ही कंडीशन थी आप लोगों की, ठीक है, तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो ये था हमारी फाइल का सोल्यूशन। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट असाइनमेंट के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।